अपने राजू की शादी का फोटो आ गया, आओ देखो रे। अरे इसमें अपना राजू तो बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे को दिखाना। अरे अपना राजू कितना अच्छा लग रहा है ना। देख मेरा राजू है। बहुत सुंदर, मेरा बच्चा राजकुमार लग रहा है। राजू अब कुली का काम बंद कर दोगे क्या? हट, अब वो क्यों करेगा? राजू तो अब करोड़पति है। सुन बेटा, वो लोग अपनी बेटी को ससुराल भेजेंगे क्या? दादी माँ, असली कहानी तो अब शुरू होगी। अभी तो इंजन स्टार्ट हुआ है। आखिरी स्टेशन तक पहुँचने से पहले उस लड़की का घमंड तोड़ना होगा। देखिए, इस सिटी के आप सब नामचीन लॉयर्स हैं, सुनकर यहां पर बुलाया हूं। सिंगापुर में हुई मेरी बेटी की शादी वो शादी ही नहीं थी, ऐसा साबित करना है। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगा। सुनिए जी, ये शादी किस टाइप की हुई थी? इंडियन टाइप में ही हुई है। ओहो, शादी की फोटो वगैरह खिंचवाई है क्या? वीडियो भी निकाला है। निकाला है? शादी की खबर पेपर में आई थी क्या? सिंगापुर के पेपर्स में आई थी। यानी इंडिया में नहीं आई? नो प्रॉब्लम। अक्षत डालकर आशीर्वाद देते समय आप मुस्कुरा रहे थे क्या? वो कुली है, मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैं हंसते हुए खड़ा था। यानी कितना ज्यादा हंसे थे आप? इस हद तक? इस हद तक? इस हद तक? हाँ, इस हद तक। तब तो भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। एक काम कीजिए। क्या? फॉरेन में शादी करवाई है ना, तो इंडिया में सुहागरात करवा दीजिए। शट अप! इस लॉयर का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि उस कुली को सपोर्ट कर रहा होल्ड है। योर टंग मैडम। मेरे क्लाइंट चाहे जैसे भी हो, न्याय दिलाना ही मेरा धर्म है। कैसा धर्म? हाफ ट्रेल एक शादी को रद्द नहीं करवा सकते हो? 3 बार नहीं 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 कहने पर यह शादी का बंधन टूट जाएगा, समझते हो क्या? हिंदू धर्म के रीति रिवाज से ये शादी हुई है। पति पत्नी को एक होने के लिए मंगलसूत्र पहनाना काफी होता है, लेकिन वही पति पत्नी को अलग करना होगा तो 3330 वजह बताने पड़ते हैं इंडियन कानून को। आई एम सॉरी, मैं तो क्या, कोई भी वकील इस केस पर काम नहीं कर सकता। थैंक यू। दुनिया में पैसों से कोई भी काम करवा सकते ना डैडी, तो इस शादी को रद्द नहीं करवा सकते? तुम्हारे डैडी चाहेंगे तो शादी को रद्द करवा भी सकते हैं। 3 दिन में तुम्हारी दोबारा शादी भी करवा सकते हैं। यस बेबी, बाबू ने बिल्कुल सही कहा, ये शादी रद्द होगी। डोंट वरी। बहुत ही धनवान हो, मंगलसूत्र निकालकर रिश्ते को तोड़ना चाहते हो क्या तुम लोग? इसकी कीमत जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। पसंद नहीं है कहकर मेरी बेटी ने ये मंगलसूत्र फेंक दिया, फिर भी देवी माँ ने स्वीकारा। सिंगापुर में श्रीमती बनी मेरी बेटी को इंडिया में फिर से कुंवारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे पति। पिता का सहारा लेकर मेरी बेटी जमीन पर चलना ही भूल चुकी है। तुम और तुम्हारा पोता क्या करोगे मैं नहीं जानती। घमंड से फेंके हुए इस मंगलसूत्र को फिर से गौरव के साथ वो अपने गले में पहने, बस यही चाहती हूँ मैं। ये कार्ड अपने रिश्तेदारों में बांट दीजिए। मैं दे दूंगा। चल चल तू निकल। देखा ये क्या हुआ? सिंगापुर में हुई शादी को इंडिया में लीगल बता रहा है वो। उस कुली ने सबको इनवाइट किया है। ये कार्ड भेजकर सबको प्रीति भोजन के लिए बुलाया है। प्रीति भोजन। चिरंजीवी राजू, रेलवे लाइसेंस कुली यूनियन का नायक, चिरंजीवी सौभाग्यवती रजनी, प्रमुख व्यापारी जी का कोटेश्वर लाव जी की इकलौती बेटी, दर्शना विलासी रेलवे यूनियन बोर्ड सिकंदराबाद। इसका एक यूनियन बोर्ड, ऊपर से प्रीति भोजन। तोहफे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हाँ, इस कुली की शक्ल देखकर लॉरी भरकर लाकर देंगे तोहफे। डैडी, अगर ये रिसेप्शन हुआ तो पूरी सिटी को पता चल जाएगा। मैं अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? रिसेप्शन होगा तो तुम सर झुकाओगी ना बेटी। बाबू मेरे साथ चलो। अंकल, लगता है खाने पर सिटी के थाले भिखारी यूनियंस को बुलाने वाला है। माता, दीदी, बहन सबके मुंह से हम लोगों की कहानी सुनाई देगी, देखना। असल में जब ये फंक्शन होगा तब ना। ड्राइवर चलो एमएलए के घर पर। अरे चुप! क्या कह रहा है तू?
इस एमएलए राव को पार्टी से सस्पेंड करने के लिए कोई वहाँ पर अनशन कर रहा है। उसको मैं यहाँ वहाँ नहीं, असेंबली में ही मर्डर कर दूंगा। अभी अपने आदमियों को भेज रहा हूँ। क्या है बे, किसी के मरने के बाद जैसे चुप रहते वैसे ही चुप क्यों खड़ा है? चल, 10 मिनट में उसका टेंट टूट जाना चाहिए। मर्डर होगा तभी चलेगा। चल चलो रे। नमस्ते नमस्ते लंगालाव जी। बदमाश, मुझे लंगा बोलता है, टुकड़े कर दूंगा। देखिए आप गुस्सा मत होइए, इससे र बोला नहीं जाता है क्योंकि ये तोतला है। ये बात है। क्या हुआ? लंगा का मतलब ये होता है। ऐसा है क्या? सॉली सॉली। अबे तेरी तो साली बोलता है। सॉरी सॉरी बोल रहा है ये। देखिए सर, इन दिनों शहर में बहुत ज्यादा दिक्कत है। जायदाद और जानमाल दोनों का नुकसान हो रहा है। सरकार भी बदलने वाली है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ सर। इनमें से तुमको क्या चाहिए? मर्डर या बलात्कार, लफड़े या मतभेद? जरा जल्दी बताओ, दूसरी तरफ मेरे लिए पार्टी वेटिंग कर रही है। उतने लेवल के हम नहीं हैं। एक छोटा सा संसार बिगाड़ना है, उसी सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ। किसका? मेरी बेटी का। अपनी बेटी का ही घर उजाड़ना चाहते हो? कैसा बाप है तू रे? यू सी, हमारे अंकल अपनी दौलत की शादी मुझसे करवाना चाहते थे। एक रेलवे कुली ने धोखे से शादी कर ली। ऐसी बात है तो तुम लोग कुछ भी फिक्र मत करो, उसको तो मैं इमीडिएटली खत्म कर दूंगा। बाप रे, ऐसा मत करना। उसकी मौत का कारण कोटेश्वर राव होगा, ऐसा लिखकर पुलिस को पत्र पहले दे चुका है। आज शाम को वो रेलवे क्वार्टर्स में रिसेप्शन की तैयारी कर रहा है। अगर आप उस रिसेप्शन को रोक देंगे तो आप जितना चाहेंगे उतना पैसा मैं आपको दूंगा। अपन को पैसा नहीं रे भाई, प्लॉट नहीं तो फ्लैट चाहिए अपने को। ठीक है, तो हम नए बनने वाले बिल्डिंग में आपको एक पूरा फ्लोर लिख कर दोगे क्या? पूरा फ्लोर। ऑल राइट, ये मेरी बेटी की जिंदगी और मेरी इज्जत का सवाल। ठीक है, लिख कर देता हूँ। फिर तो ठीक है, जाओ, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। अच्छा चलते हैं लंगालाव जी। तू बंद रख, चल। थैंक यू। इसकी तो अगली बार आते वक्त इसे मत लेकर आना, लंगा लंगा कहकर दिमाग खा जाता है तू। अरे इतने धीरे काम करोगे तो कब खत्म होगा? इतनी जल्दी है तो तू ही करके दिखाना। मुझे कुछ नहीं मालूम। इन्हीं लोगों ने मारा होगा, मारो सालों को। कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। यहाँ के लोगों को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी जा रही है। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें। मतलब एक गरीब आदमी एक अमीर लड़की से जब शादी करेगा तो हर तरफ खून की नदियां बहेंगी। ऐसा सोचकर चुप रहेगा तो ये शादी एक नाटक होगा बेटा। मैं साबित करूंगा दादी कि ये एक असली शादी है। हाँ बेटा, साबित करना पड़ेगा। मेरे साथ चलो। मंदिर बंद हो चुका है। भगवान की पूजा का समय भी नहीं है, ये जानते हुए भी तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आई हूँ जानते हो? मेरे पति जो मरण कांड रचा रहे हैं उसके अंत के लिए, तुम्हारे बीच हुए मंगल कार्य का गठबंधन करने के लिए। ऐसा काम कभी किसी माँ ने अपनी बेटी के साथ नहीं किया होगा। ये लो, ये रंजनी की बेडरूम की चाबी है बेटा। बेडरूम की चाबी? विवाह को नहीं समझने वाली मेरी बेटी
शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते को समझेगी, ऐसी मेरी आस है। आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ बेटा, उसके बचपन में मैंने जो गलती की थी उसे सुधारने के लिए बेटी के दूध में नशे की दवा मिलाकर आई हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, अपनी सुहाग रात की तैयारी करो।